हेलो एवरीवन, वेलकम टू इशिका मैथ्स चैनल। मेरा नाम इशिका है। आज हम पढ़ेंगे डाइस। क्या होता है डाइस? डाइस होता है पासा। किसी भी पासे में कुल 6 सतहें होती हैं, लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 ही सतहें देखने को मिलती है, जिसे आपको मैंने समझाया है, ये चित्र में दिखाया है। पासा 2 प्रकार का होता है, साधारण पासा और मानक पासा। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासे में किन्हीं भी 2 पुनरावर्ती सतहों का योग 7 होता है और मानक पासे में किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं होता। मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। आप डेफिनेशन लिख लेना। अब एग्जाम्पल देखिए। जैसे साधारण पासे का एग्जाम्पल लिया जाए तो देखो 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा साधारण पासा। और मानक पासा क्या होगा? यहाँ पे 2 सतहों का योग 7 है ही नहीं, तो ये क्या है? हमारा मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि कौन सा डाइस है। ये कौन सा डाइस है? मैंने आपको बताया था कि साधारण पासे में जब 2 सतहों का योग 7 होगा तो वो साधारण पासा होगा। तो 3 और 4 7, तो यानी ये कौन सा डाइस हुआ? साधारण पासा, यानी जनरल पासा है कि 4 के विपरीत, यानी 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? जनरल पासा होता है तो हमें नहीं पता कि कौन सी वाली साइड होगी, क्योंकि 4 के पीछे 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 5 6, क्योंकि दूसरा वाला पासा हमें नहीं दिया। और जब 2 संख्याओं का योग 7 हो तो 4 के पीछे कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सतह 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी? अब आपको हम सबसे पहले ये पहचानना है कि ये कौन सा पासा है। देखो अब 2 डाइस दिए हैं, तो इसमें कॉमन देख लेंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 4। तो वहीं से हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 4 6 1, हमने क्लॉकवाइज किया, इसको भी क्लॉकवाइज। 4 2 3, 4 2 3, इसके सामने ही लिख लेंगे। 1 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत 2 है, 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि हमें 5 नहीं था। अब उसने पूछा है कि 2 के विपरीत कौन है, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 6, यानी राइट आंसर हो जाएगा 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।